यहाँ जो सिर्फ चावल का तिलक की जो विशेषता है वो है कि अदृश्यम है, यानी कि यहाँ किसी को दुनिया को अभी पता नहीं पूरा कि क्या है शक्ति। और कोई रोग मुक्त हो, कोई परेशानी से आप आइए, कपिल महाराज सबका भला करेंगे। पूरे रामासराय के अलावा पूरा फतेह पर्वत, पंचगाई, जो हमारे क्षेत्र का जो जितने भी गांव है, यहीं से लाल चावल का एक्सपोर्ट होता है। तो उन्होंने तुलना की है जरमोला से, एक इस घाटी का भी चित्र लिया था। तो कह रहे हैं संजय जी ये दुनिया की सबसे बढ़िया वैली है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरा फेसबुक में MS बोरा नाम से जो पेज है उसको भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो MS बोरा ब्लॉग और दिन की शुरुआत सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ। तो दोस्तों मैं उस समय उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जो सबसे बड़े गाँव में शुमार है, 3 गाँव में जो शुमार है, ये है गुंजाट गांव। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सबसे बड़ा गांव, ये गुंजाट गांव की धरती में आज मैं आया हूं। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि मैं आया हूं अपने मित्र, जो मेरी वाइफ है, उनकी बुआ जी के लड़के के यहाँ पे, उनके कहने पे मैं आज आया था। उन्होंने मेरा जो स्वागत करा है ये टोपी से करा, आप देख रहे होंगे शाम को उन्होंने मुझे टोपी पहनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और जो ये रवाई की जो वैली है, ये ज़्यादातर जो आपने देखा होगा कि बीच में टैग के लिए भी चला था, जियो टैग के लिए चला था, लाल चावल के लिए। तो जो ये पूरा आपको व्यू दिख रहा है, ये सारा रमाई का व्यू है। इसे रामासराय भी कहा जाता है, और यहाँ पे लाल चावल होता है। तो दोस्तों मैं इसी धरती पे आज खड़ा हूँ जहाँ पे यहाँ के लाल चावल विदेशों तक फेमस है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैं यहाँ पे गुंजट गाँव का, जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा जो मंदिर है रामासराय का, कपिल मुनि महाराज का मंदिर, आज हम वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और मंदिर के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये भी 17-18 गाँव का आराध्य से माना जाता है। तो दोस्तों आप बने रहिएगा और देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग। तो गाइज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारे, ये देखिए संजय मित्र है हमारे, संजय बड़ोनी जी से। और संजय बड़ोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MS बोरा ब्लॉग में। जी नमस्कार। और मैं MS बोरा ब्लॉग को देखने वाले सभी दर्शकों को या जितने भी पार्टिसिपेट हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही मेरे लिए बहुत खुशी का समय है कि जो मेरे मित्र जो है बहुत आग्रह करके जो मेरे पास आए हैं आज। अक्सर मैं इनको ब्लॉग में ही देखता हूं, और ये न जाने कहां कहां उत्तराखंड के बारे में, सारी संस्कृतियों को, यहाँ के जो पर्यटक क्षेत्र है इनके बारे में बताते रहते हैं। लेकिन आज मैं अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताने के लिए, तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही बता पाऊंगा, क्योंकि इस ब्लॉग में इतना स्पेस नहीं होगा और ना ही इतना बोलने के लिए समय होगा हमारे पास। बात बताओ, जो आप ये गांव है, थोड़ा सा इन गांवों के बारे में बता दो, और जो यहाँ के लाल चावल है, लाल चावल की विशेषताओं के बारे में बताना कि किस तरीके की ज़मीन है, क्या है। और यहाँ से सबसे पहले आप शुरुआत करो कि गांव से। ये सामने कौन सा गांव है? ये जो दिख रहा है आपको, ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 500 परिवारों की आबादी है। किंतु ये वर्तमान समय में ये सारा पुरोला तक एक ही मार्केट का रूप ले रहा है धीरे धीरे। और ये सामने पोरा गांव है, डिकाल गांव है, छानिका है और मोल्टारी है। इधर की साइड नागजाला है, और ये नवोदय विद्यालय है सामने इस क्षेत्र। अच्छा, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, पेड़ों के झुरमुटों के बीच में वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। और यहाँ सामने पोरा गांव है। और इधर ये रामा गांव का एक अलग सा पार्ट है, इधर पहाड़ आने के कारण वो दिख नहीं रहा है। और ये जो सेरा है, ये बहुत बड़ा, ये यहाँ से दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो उपज है लाल धान की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इस उपज के बारे में कहा जाता है कि पूरे रामासराय के अलावा पूरा फतेह पर्वत, पंचगाई, जो हमारे क्षेत्र का जो जितने भी गांव है, यहीं से लाल चावल का एक्सपोर्ट होता है। और इसका विनिमय होता था कि हम जहां से राजमा होती है, राजमा हम लेते थे और इस दाल को लेके हम लाल चावल को देते थे। इस प्रकार का ये लाल चावल ही हमारा मुख्य आधार है कृषि का। तो गाइस हम यहाँ पे आए थे घूमने को, और यहाँ के बाद हम चलते हैं अब सीधा घर पे। और मैं आपको इनका घर भी दिखाऊंगा, जो पुराने वाला घर है। और ये ज़्यादातर पुराने वाले घर पे ही रहते हैं। इन्होंने नया मकान घर के बगल पे बनाया, लेकिन वो वहाँ पे रहते नहीं है। कहते हैं हम अपने जो संपत्ति है हमारे पूर्वजों की, हम उसी में रहेंगे। तो मैं अभी घर जाके आपको दिखाऊंगा वो वाला घर। बहुत ही सुंदर और अच्छा डिज़ाइन है। और मुझे लगता है कि कितने साल पुराना होगा संजय जी? ये लगभग 95 वर्ष पुराना है हमारा। 95-100 साल उस घर को हो चुके हैं। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ पे पहुँच के कि किस तरीके से वो घर है। और हम पहुँच चुके हैं संजय जी के घर पे।
और यहाँ पे बंदे हैं पुराने मकान है। पुराने वाला घर देख लीजिए, ये है इनका घर। और संजय जी के पशु इसमें बंधे हुए हैं। और ये देख लीजिए, ये इन्होंने खाडू भी पाले हैं। और ये है इनका पुश्तैनी घर। और इसको करीबन 100 साल करीबन हो चुके हैं। और संजय जी अभी यहीं पे रहते हैं। तो गाइस देख लीजिए, गांव की लाइफ इस तरीके से है। 5G आ रही है घास लेके गायों के लिए, और गायें भी पाली है। ये गाय एक ये है, एक ये है, ये इनके भाई साहब के। और ये उनका पुराना वाला घर है। देख लीजिए 100 साल पहले के इनके जो दादा ने था, किस तरीके की उस ज़माने का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन घर बनाया हुआ था। और इसमें जो डिज़ाइन है ना, देख रहे होंगे, नक्काशी करी है बिल्कुल घर पे। और ख़ासकर ऐसे घर आपको उत्तराखंड के हर गांव में मिल जाएंगे। और घर की लाइफ ये है कि सुबह उठो और घास के लिए जाओ, और गायों के लिए घास लाओ, बकरियों के लिए घास लाओ। ये खाडू पाले हुए हैं इन्होंने, ये इनके बैल है। और ये हमारे संजय भाई का बेटा अभी उठा, कब उठा भाई सो के अभी? हाँ। और अब हम चलते हैं गाइस मंदिर में। और जो मंदिर है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए सामने, वहाँ पे ये मंदिर है। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज गुंदियाट गांव। और रोड देख रहे होंगे, सड़कें भी बहुत अच्छी सड़कें हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा डेवलपमेंट गांव है। ये है इसका गेट। और बहुत पुराना ये बिल्डिंग, तो मुझे लगता है कि नई बिल्डिंग होगी, क्यों संजय जी? ये नई बिल्डिंग है इसकी। पुरानी बिल्डिंग बची भी अभी? पुरानी बिल्डिंग नहीं, पुरानी बिल्डिंगों को सारी जो है, अच्छा, जो क्वार्टर्स हैं वो बचे हैं, थोड़ा 2-4 पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के ये नई बिल्डिंग बनाई है, देख लीजिए। और ये अब विद्यालय है, अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गुंदियाट गांव। अब ये CBSE बोर्ड है इसमें होगा। और अंदर का ग्राउंड दिखाता हूँ मैं अभी आपको, देख लीजिए। बहुत ही बड़ा स्कूल है और बहुत ही सारा बिल्कुल सीमेंटेड करावास का जो ग्राउंड है, ये देख लीजिए। यहाँ से इसका डेकोरेट बहुत अच्छे से करा हुआ है। और इस गांव में ये जो स्कूल है, यहाँ पे याददाश्त बहुत लोगों की जुड़ी होगी, क्योंकि अब इसको थोड़ा डेवलप कर दिया है। नहीं तो यहाँ पे पुरानी, ये देख लीजिए कुछ बिल्डिंग है, ये वाली है पुरानी बिल्डिंग। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी कपिल मुनि महाराज के मंदिर में। और देख लीजिए बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बना हुआ है, ये देख लीजिए। और इसमें जो नक्काशी करी गई है ना, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे तरीके से नक्काशी करी गई है। और कपिल मुनि महाराज कौन थे, क्या थे, इस बारे में अभी बात करेंगे हम यहाँ के जो पुजारी है और जो यहाँ के लोग हैं उनसे। देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत, इस मंदिर को बहुत समय लगा बनने में, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये भी 18 गांव का आराध्य है ये यहाँ पे, देख लीजिए। और इसका परिसर भी बहुत ही खूबसूरत परिसर है, और बीच गांव में ये मंदिर है। और यहाँ से मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये देख लीजिए, ये पूरे रामासराय की खूबसूरत वैली यहाँ से दिख रही है। और वो सामने जवाहर नवोदय विद्यालय, और कुछ इस तरीके से दिखता है कपिल मुनि महाराज का ये खूबसूरत सा मंदिर। मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के जो पुजारी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, पूरन नौटियाल जी, और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो हमारे साथ में संजय जी है और नौटियाल जी है। तो नौटियाल जी इस मंदिर के बारे में बताएंगे। तो नौटियाल जी बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद MS बोरा ब्लॉक आपका, जो आपने इतना अपना समय हमारे इस कपिल मुनि महाराज की, जो इस पूरी धरती के, इस पूरे क्षेत्र के आराध्य हैं, और हम पुजारी हैं नौटियाल बंधु, 60 परिवार यहाँ नौटियाल बंधु हैं। की जो विशेषता है वो है कि अदृश्यम है, यानी कि यहाँ किसी को दुनिया को अभी पता नहीं पूरा कि क्या है शक्ति। ये सिद्ध बाबा का कपिल मुनि महाराज की तप्त स्थली है, ठीक है, हमारे पूर्वजों के अनुसार। और
स्कंद महापुराण के अनुसार भी इसमें बताया गया कि जो पीछे पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये जो पहाड़ी है ये इसको हम कोरना बोलते हैं। तो यानी कि कोरना माने करदम ऋषि महाराज। इसके पीछे है संचना है, संचना है, संचना को बोलते हैं हम जो है कि ये जो है सप्त ऋषि है। और उसके नीचे एक जगह है भीति, भीति जो है भीति यानी कि वहाँ पे देवती माता है। वहाँ से जो है देवती माता है, वहाँ से जो कमंडल नदी है हमारी, आगे जाके कमल नदी बन जाती है, वहाँ से कमंडल नदी का स्रोत है। वहाँ से जो है ये एक स्रोत निकलता है भीति से, ठीक है। और एक आगे हमारा प्राचीन स्थल है कपिल मुनि महाराज का, वो वहाँ पे उनका भी स्थान है। अपनी माता पिता के सामने बैठे हैं और बताते हैं कि गीता में जो है उन्होंने, जैसे भगवान महाभारत में जो है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उसी तरह कपिल मुनि महाराज ने भी अपनी माता को सांख्य ज्ञान दिया, जिसको अभी तक पूरा जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन मैं तो दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप आइए और बाबा कपिल मुनि महाराज का दर्शन करिए और यहाँ से अपने पुण्य का, क्योंकि कपिल मुनि महाराज आपको पता है वो है जिन्होंने जो राजा भागीरथ के 60,000 पुरखों को भस्म किया था, तब जाके गंगा जो है पृथ्वी पे आई थी, ठीक है। तो तब से यानी कि कई वर्षों तक कई राजाओं ने तप किया, दिलीप ने किया, सागर ने किया, राजा भागीरथ ने किया, वो महापुरुष थे। तब जाके गंगा जी आई। तो जब गंगा जी आई यहाँ पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जब गंगा जी आई तब जाके उनका उद्धार हुआ, ठीक है। तो यही बताते हैं कि यही वो जगह है जहाँ कपिल मुनि महाराज तब पे बैठे थे। राजा इंद्र ने जो है घोड़ा जो है बांधा था, यही वो जगह कहीं बांधा है। और यहाँ पे जो उन्होंने भ्रम हुआ था कि इन्होंने हमारा घोड़ा छिपाया है, ठीक है। और उसी कारण से उन्होंने जो उनको मुनि महाराज को जो है काफ़ी परेशान भी किया, गुस्से में जो उन्होंने उनको भस्म कर दिया। वैसे तो ये सनातन धर्म के गुरु हैं संसार के, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के, जैसे हमारे साथ हमारी जो पीठ है कपिल मुनि महाराज की, वो हमारे इनके साथ जो रुद्र रूप में खंडासुरी रूप रहते हैं, वो हमारे और देवजान के 5 गांव हैं, 11 गांव हमारे यहाँ के हैं, इससे जुड़े हैं, बड़ी आस्था है। हमारे भाज के लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे थानी बजीर हैं इसमें। और बड़े धूमधाम से यहाँ सावन का मेला मनाया जाता है, क्योंकि कपिल मुनि महाराज जो है बड़े रथ में साल में एक बार निकलते हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और पूरे संसार के लिए राज्य खुशी करते हैं। और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके यहाँ पे एक 26 गते को यहाँ सावन के महीने बहुत अच्छा मेला होता है, ठीक है। और उसमें जो एक कफा लगता है, कफा एक सुख शांति के लिए है, जिसमें जो रोग मुक्त पूरा क्षेत्र हो, ठीक है, फसल अच्छी हो, सबके घर में सुख शांति हो, इसीलिए। और सावन, और जब भी यहाँ फसल पकती है सर, तो हमारे जो खंडासुरी महाराज जी जो उनके साथ रहते हैं, उनका खंडासुरी एक तलवार की तरह बाहर आती है, तब तक यहाँ कोई औरत नहीं आती है जब तक जो है फसल कटी नहीं पूरी, और वो यहाँ रहते हैं। जब फसल पूरी कट जाती है सावन असोज के महीने धान की, तब वो अंदर जाते हैं। वैसे ही जेठ के महीने आते हों, जब गेहूं की फसल कट जाती है तब वो अंदर जाते हैं। वैसे हमारे आराध्य कपिल मुनि महाराज के साथ खंडासुरी महाराज रहते हैं। महाकाली माता है जो जिन्होंने जो है दुनिया को, आपको पता है कपिल मुनि महाराज ने जो है खंडासुरी महाराज को रुद्र रूप में है, उनको भी जो है उन्होंने अपने साथ शांत कर रखा है। और महाकाली माता है, उनको भी शांत कर रखा है। यहीं से संसार का सब कुछ लिंक है, क्योंकि जब सप्तऋषि यहाँ पे है तो यहीं से शुरू है। आप जाएंगे इससे आगे रेवड़ी के आगे धान नहीं मिलेगा, धान यहीं से शुरू होता है। और इसी धान का हमारे इष्ट देव कपिल महाराज का तिलक है। कई मंदिरों में जाएंगे आप तो आपको कहीं लाल तिलक मिलेगा, पीला, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है सिर्फ चावल का तिलक है, और वही चावल हम खाते हैं, वही हमारे मतलब यहाँ पे तिलक के बदले लाल चावल लगाए, चावल का तिलक लगता है जी। और हमेशा यहाँ निरंतर कई सैकड़ों वर्ष से हमारे पूर्वजों से यहाँ 12 बजे पूजा होती है। आप आइए, पूजा के टाइम पर पूजा का दर्शन करिए और कपिल महाराज का दर्शन करिए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, और आप भी बताइए पूरे भारत को, पूरी दुनिया को, कि आइए सिद्ध बाबा कपिल महाराज विराजमान साक्षात यही हैं, ठीक है। ये अदृश्य में है, यहाँ पे अभी किसी को पता नहीं है पूरा, लेकिन आप कपिल महाराज की शक्ति देखेंगे। आप बबूत है, ये बबूत अमृत की तरह है, क्योंकि ये बबूती है। इस बबूत को अगर आप किसी को हमने देखा यहाँ पे पीठ पे लाया जाता है, हमारे कपिल महाराज जो नाचते हैं और उसको जो है रोग मुक्त तुरंत तत्काल कर देते इस बबूत से, और उसको अपने आप चल के जाता है। तो इस टाइप की कई चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ संसार में सुख शांति हो, सबके घर में सुख शांति हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी आपने पूरा ही छोटे से शब्दों में पूरा मंदिर के बारे में बता दिया और कपिल मुनि महाराज के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, ये कपिल मुनि महाराज का मंदिर बहुत ही पौराणिक और बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया है इस समय, और खूबसूरत सा मंदिर है। अभी यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं।
तो गाइज थोड़ी देर हम इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, क्योंकि इस मंदिर के प्रांगण में बैठने से बड़ी शांति मिलती है मन को। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ थोड़ी देर मंदिर में बैठता हूँ, मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि बहुत ही अच्छा और सुकून मिलता है मंदिर में। आप बैठते तो पॉजिटिव वाइब आपको आती है, इसीलिए। और हमारे साथ भाई साहब भी है, संजय जी भी है। तो मैं पूछूंगा कि जो गांव है कितना बड़ा गांव है, और ये जो ये गांव है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 3 गांव है। जो एक आपका पौंटी गांव है, दूसरा गुंदड़ गांव है और तीसरा जखोल गांव है। ये 3 सबसे बड़े गांव हैं। और जो यहाँ की पॉपुलेशन है कितनी है, क्या है, आप बताइएगा। देखिए, ये काफ़ी बड़ा गांव है। ये हमारा काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ कम से कम 2000 वोटर रहते हैं। 2000 वोटर 2000 वोटर, लेकिन पूरे मतलब कम है, डालते कम है, लेकिन जो हाँ, संख्या है, संख्या के वोटर आधार पे। 2000 है। और शायद ऐसा गांव है जहाँ एकदम घर पे ही गाड़ी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में देखो, आज सन 1969 में यहाँ हाई स्कूल का ये स्थापना हो गई थी, ठीक है। और फिर इंटरमीडिएट हुआ, 72 में 73 में इंटरमीडिएट हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पहले से, सड़क से भी हम शायद उसमें हम बेसिक में ही पढ़ाई कर रहे थे जब यहाँ गाड़ी आई थी। और पोस्ट ऑफिस भी यहीं पर है और बैंक की व्यवस्था है, मतलब इस गांव में सारी फैसिलिटी है, ठीक है। मैं तो सोचता हूँ सरकार को थोड़ा इधर ध्यान देना चाहिए, जितने भी हमारे पर्यटन के क्षेत्र बड़े गाँव हैं, और एक डेवलपमेंट किया समय जाए। अभी आपका जो लाल चावल को टैग मिला है ना, वो भी इसी रवाई को। देखो, जो लाल चावल को जो टैग मिला, जिसने भी वो टैग गलत इस्तेमाल किया गया उस टैग का, ये सिद्ध बाबा देख रहे हैं, क्योंकि वो टैग जो चावल है उनके माथे का प्रसाद है, यही का उस नाम होना चाहिए। किसी का कारण से जो किसी और जगह नाम दिया गया, लेकिन वो गलत है। जो असली राजनीति, इसमें राजनीति होगी, राजनीतिक भेष में। लेकिन जो लाल चावल का जो मेन उद्देश्य है वो यही कैसे है, और एक औषधि है, क्योंकि वो सिद्ध बाबा के जो माथे पर लगता है, कुछ तो औषधि, कुछ न कुछ तो कारण होगा। टोटली जैविक है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। ठीक है सर, लेकिन आप तो जानते हैं राजनीति के चक्कर से जो है ये जो है थोड़ा इस चलो, चावल में इसको किसी और राजनीति जगह रहने दो। नाम दिया गया, लेकिन मेन इसका लाल मेन चावल है वो स्रोत रवाई का ही है। यहीं से। रवाई का फेमस ही रवाई लाल चावल से। तो ये क्षेत्र कहना के बारे चाहूँगा में। कि एक बार मेरे मित्र आए थे, DU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने दुनिया की सबसे सुंदर घाटी का चित्र दिखाया मुझे। तो उन्होंने तुलना की है जरमोला से, एक इस घाटी का भी चित्र लिया था। तो कह रहे हैं संजय जी, ये दुनिया की सबसे बढ़िया वैली है जो टाइम पत्रिका ने या दुनिया की पत्रिकाओं में छपा है, लेकिन क्या इस वैली से वो बढ़िया है? तो देखा कि हमारी वैली से वो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग इस क्षेत्र में आए और कृषि पर्यटन और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दें। और उत्तराखंड में तो पहाड़ और पठार हैं, लेकिन ये जो वैली है, ये बीच में जो मैदानी क्षेत्र वाली जो वैली है, पहाड़ों के बीच में ये सुंदर वैली जो मैदान का रूप, बहुत ही खूबसूरत वैली। खूबसूरत वैली। मुझे लगता है कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सबसे खूबसूरत वैली यही है। लेकिन यहाँ से आप देखिए कमलेश्वर महादेव है। तो दोस्तों मैं आज वहाँ से आपको आगे बता केदारकांठा है। भाई साहब, आज हमारा जो रात का स्टे होगा जी, वो कमलेश्वर महादेव होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हम जाने वाले हैं आज रात को कमलेश्वर, और शाम को मैं आपको वहाँ पे आरती भी दिखाऊंगा, और सुबह हम वहीं पे रहेंगे। तो आप कमलेश्वर महादेव के बारे में वहीं पे जाके बताएंगे, हमारे जो पुजारी है और वहाँ के जो पंडित लोग हैं वो वहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं फिर कमलेश्वर महाराज में। जय, बहुत बहुत जय धन्यवाद मोहरा जी आपका। तो गाइज अब यहाँ से चलते हैं हम, क्योंकि अभी हमने नाश्ता नहीं करा। हमने इसलिए नाश्ता नहीं किया कि हमने कहा कि पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो गाइज हम यहाँ से चलते हैं घर पे और नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है। शाम के समय हम जाएंगे कमलेश्वर महादेव। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरा फेसबुक में MS बोरा नाम से जो पेज है उसको भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके, बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।